क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? कौन सा ऐसा पुल है जिसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लग गया? भारत का 10वां सबसे लंबा पुल कौन सा है? बहराइच सीतापुर के बीच घाघरा नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे पुल को चहलारी घाट पुल कहते हैं। ये 3.26 किलोमीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। यही नहीं, ये भारत का 10वां सबसे लंबा पुल है। और इसकी तारीफ में हम क्या कहें, जब आप इधर से गुजरते हैं तो इसकी तारीफ में 2 शब्द कहने से आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। बहराइच जिले से 29 किलोमीटर दूर भारत का 10वां सबसे लंबा पुल चहलारी घाट का पुल है। घाघरा नदी पर बना ये पुल सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच समेत आसपास के जिलों को जोड़ता है। ये चहलारी घाट का जो पुल है, इसका इतिहास हमें 1857 की जो क्रांति हुई थी, आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसकी याद दिलाता है। पुल के दोनों तरफ फुटपाथ और बीच से गाड़ियों की आवाजाही देख पुल की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुल जहां 3260 मीटर लंबा तो 10 मीटर चौड़ा है। पुल को बनाने में लगभग 10 साल का समय लग गया। इस बीच कई चुनौतियां आई, लेकिन चुनौतियों के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया। साल 2006 में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने पुल का शिलान्यास किया और साल 2017 में पुल बनकर तैयार हो गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पुल का उद्घाटन किया। इन सभी खासियत के साथ इस पुल की खूबसूरती पर क्या कहें। दोनों तरफ बहता पानी, नीले आसमान के नीचे कर्व आकार का ये पुल बेहद खूबसूरत है। इस पुल के बन जाने से लोगों के सफर में भी आसानी हो गई। पहले बहराइच के लोगों को सीतापुर जाने के लिए बाराबंकी के रामनगर होकर 175 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब सीतापुर बहराइच का फासला मात्र 90 किलोमीटर रह गया है। इस खूबसूरत पुल के साथ इस राज्य का इतिहास भी खूब प्रचलित है। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर में राजा बलभद्र सिंह चहलारी की रियासत का नाम सबसे पहले आता है। उनकी शहादत के 163 वर्ष बाद भी बहराइच की धरती उनकी वीरता को समेटे है। जब लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह को यहाँ से निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया गया और उनकी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को यहाँ का राजा नवाब डिक्लेयर किया, बहुत दिनों तक रेजिडेंसी में लड़ाई चली। फिर बहुत से कारणों से उनकी सेना हारने लगी, पिछड़ने लगी, तो वो यहाँ से दूसरे इलाकों में, ताकि अपने युद्ध की नई रणनीति बना सके, उसके लिए लखनऊ से हटना पड़ा और वो बौंडी जाके, बहराइच में बौंडी किले में जाके उन्होंने कुछ दिन तक वहाँ पे रुकी रही। फिर बलभद्र सिंह के नेतृत्व में सेना चली। बाराबंकी के नवाबगंज में ओबरी का इलाका है, उस समय जंगलात हुआ करते थे, वहाँ पे रेठ नदी के किनारे वो भीषण युद्ध हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ये एक अहम युद्ध था। दोनों तरफ सेना ताकतवर थी। 12 जून 1858 में जो युद्ध हुआ, उसमें राजा बलभद्र सिंह की सेना अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ी। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था होप ग्रांट, उसका नाम था जनरल होप ग्रांट। उसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था और अवध की जो सेना थी वो बलभद्र सिंह रैकवार के नेतृत्व में लड़ रही थी। बहुत भीषण युद्ध हुआ। पर 13 जून का युद्ध यादगार युद्ध रहा। कहते हैं 600 के करीब भारतीय सेना के लड़ाकों की शहादत हुई और 100 के करीब अंग्रेजों की सेना के लोग मारे गए। 13 जून 1858 को दोपहर बाद भी जब भारतीय सेना से अंग्रेज लोग हारने लगे तो बलभद्र सिंह को आश्वस्त किया कि हम वाजिद अली बादशाह को और बहादुर शाह जफर को छोड़ देंगे, भारत से चले जाएंगे। ये आश्वस्त ही हुए थे कि पीछे से किसी अधिकारी ने, सैनिक अधिकारी ने तलवार मारी और उनका धड़ सिर अलग हो गया। चहलारी नरेश बलभद्र सिंह को इस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई। होप ग्रांट ने बाद में इस पूरी घटना का वृतांत एक उसका द सिपाही वार करके उसने अपना लिखा है। उसने लिखा, आई हैव सीन मेनी बैटल्स इन इंडिया and many brave fellows fighting with a determination to conquer or die, but I never witnessed anything more magnificent than the conduct of these zamindars. फिर वो लिखता है कि their chief
अ बिग फेलो विद अ ग्वाइटर ऑन हिज नेक। बलभद्र सिंह को घेंगा था यहाँ पे। अ बिग फेलो, और शरीर के वो 6 फुट से भी ज़्यादा लंबे चौड़े हृष्ट पुष्ट व्यक्ति थे। तो लिखता है देयर चीफ अ बिग फेलो विद अ ग्वाइटर ऑन हिज नेक, नथिंग डॉन्टेड, caused 2 green standards to be planted close to the guns and used them as a rallying point। तो बलभद्र सिंह का नाम तो उसने नहीं लिया, लेकिन उसने इस तरह से उनका चित्रण किया। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में राजा बलभद्र सिंह का सिर कट जाने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई। जानिए अपने जिले में आपने हमारी इस वीडियो में चहलारी घाट पुल के बारे में जाना। आने वाले दिनों में हम आपको बहराइच जिले के अन्य इतिहास से रूबरू कराएंगे। देखते रहें बातें यूपी की।